गरीब मटन समोसा वाला। गांव में रोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था और ज्यादा पढ़ाई न करने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिली। एक दिन रोहन गांव के बाजार जाता है। बाजार में हर तरीके का खाना बनाकर लोग बेच रहे थे। तभी उसके ध्यान में आता है कि बाजार में समोसे बेचने वाले काफी है। कोई आलू समोसा बेच रहा है तो कोई चिकन समोसा, पर हाँ, कोई भी मटन समोसा नहीं बेच रहा। तो क्यों ना मैं ही खुद अपना मटन समोसे का ठेला लगा लूं। रोहन सबसे पहले मटन समोसा अपने घर में बनाने लगता है। तब उसकी माँ कहती है, अरे रोहन बेटा, अरे मटन कितनी महंगी है पता है ना तुझे, और तू है कि उससे मटन समोसे बना रहा है। अरे कभी तुझे ऐसे खाना बनाते नहीं देखा मैंने। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कितना नुकसान हो जाएगा, पता है क्या तुम्हें। रोहन अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं देता है और मटन समोसे बनाते ही रहता है। मटन समोसे बनाने के बाद रोहन उसे अपने माता पिता को खिलाता है। मटन समोसा खाकर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तेरे हाथ में तो जादू है। अरे बड़े ही स्वादिष्ट मटन समोसे बने हैं। मुझे पता होता कि तुझे खाना बनाना इतना पसंद है तो भला मैं क्यों किचन में काम करती आज तक। तेरे ही हाथ का खाना खाती ना मैं रोज। अरे माँ, मैं घर में खाना बनाने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। मैं मटन समोसे का ठेला शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए बस ये मैंने एक कोशिश की। वैसे मटन समोसे टेस्टी बने ना? अरे हाँ बेटा, बहुत ही टेस्टी बने हैं मटन समोसे। तो फिर कल से ही मैं बाजार में मटन समोसे का ठेला लगाऊंगा। दूसरे दिन से रोहन बाजार में मटन समोसे का ठेला शुरू करता है। मटन समोसे बनते ही उसकी खुशबू बाजार में फैल जाती है और ग्राहक रोहन के ठेले के पास खींचते हुए चले आते हैं। ग्राहकों को रोहन मटन समोसे खिलाता है। तब सारे खुश हो जाते हैं। अरे वाह रोहन, बड़े ही स्वादिष्ट मटन समोसे है ये तो। आज इन समोसों ने बाकी सभी समोसों को फेल कर दिया। इस तरह से रोहन की बहुत तारीफ होती है। रोहन का धंधा बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है और वो काफी पैसे भी कमा लेता है। एक दिन की बात है, रोहन मटन समोसे तल रहा था कि तभी वहाँ शहर से हरीश नाम का एक लड़का आता है। और भाई, मुझे भी एक प्लेट मटन समोसे देना। मैं जब से इस गांव में आया हूँ तब से तुम्हारे मटन समोसों की तारीफ सुनी है। हाँ हाँ, मेरे मटन समोसे है ही तारीफ के काबिल। बस 10 मिनट रुक जाओ। रोहन गर्मा गर्म समोसे हरीश को खाने को देता है। हरीश समोसे खाकर रोहन का फैन ही बन जाता है और वो कहता है, वाह भाई वाह, ऐसे समोसे खाकर तो मैं संतुष्ट हो गया। भाई सुनो, मैं शहर में एक बहुत बड़े होटल में काम करता हूँ। अगर तुम वहां आओगे तो मेरा होटल मालिक तुम्हें अपना पार्टनर बना लेगा। देखो, 7 दिन के बाद मैं वापस जा रहा हूँ, तब मैं तुझे होटल के मालिक से मिलाऊंगा। क्या ये सब सच होगा? मैं शहर के होटल का सच में पार्टनर बन जाऊंगा? रोहन तभी से सपने देखने लगता है। रोहन अब तो घमंड में आ गया था। उसे लगता है कि ये सब उसके हाथ का कमाल है, इसीलिए अब वो अपने मटन समोसे के ठेले पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कभी समोसे बनाता तो कभी नहीं। एक दिन रोहन ठेला बंद करके लकड़ी के बेंच पर सो रहा था। तभी वहाँ एक ग्राहक आता है और रोहन को जगाते हुए कहता है, अरे भाई उठो, मुझे तुम्हारे हाथ के मटन समोसे खाने हैं। अरे जाओ जाओ, मैंने ठेला बंद कर दिया है। अब मैं शहर में जा रहा हूँ। मटन समोसे खाना है तो शहर आ जाओ। रोहन इस तरह से ग्राहकों से बात करने लगता है। उसकी बदतमीजी बढ़ने लगती है। एक दिन वो ऐसे ही ग्राहक से बात कर रहा था कि तभी वहाँ एक कार होती है। उस कार से एक मदन नाम का आदमी उतरता है। वो रोहन के पास जाता है और कहता है, अरे बेटा, तुम एक बावर्ची हो। तुम्हारा काम है कि तुम ग्राहकों को अच्छा खाना खिलाओ, पर तुम हो कि उनसे ही बदतमीजी कर रहे हो। अबे तू कौन है? जा बे जा, मुझे मत सिखा। अरे अब मैं साधारण बावर्ची नहीं हूँ, अब मैं शहर का बड़ा शेफ और होटल का पार्टनर बनने वाला हूँ। चलो जाओ यहाँ से, और तुम सब भी। रोहन ग्राहकों को भगा देता है। तब मदन कहता है, इतना घमंड अच्छा नहीं है रोहन। मैं तुमसे भी अच्छे मटन समोसे बना सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए
तुम्हारे और मेरे बीच में। है, कंपटीशन की तो बात ही नहीं है, पर हाँ, तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मुझे कंपटीशन मंजूर है। रोहन के ठेले पर ही 2 चूल्हे जला दिए जाते हैं। एक चूल्हे पर मदन तो दूसरे चूल्हे पर रोहन मटन समोसे बनाने लगते हैं। मटन समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बाजार के 10 लोगों को बुलाकर उन्हें मटन समोसे खाने के लिए दिए जाते हैं। तब वो सारे 10 लोग रोहन के मटन समोसों को फेल करते हैं और मदन के मटन समोसे की खूब तारीफ करके वहाँ से चले जाते हैं। तब रोहन कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे समोसे ऐसे कैसे खराब बन गए? क्योंकि रोहन, तुम्हारे मन में घमंड आ गया। समोसे बनाते वक्त तुम प्यार से नहीं बल्कि ईर्ष्या से समोसे बनाने लगे, इसलिए ये सब हुआ। देखो, ये घमंड करना अच्छा नहीं होता। सामने आया हुआ चांस भी तुम खो दे सकते हो। ऐसा कहकर मदन अपनी कार से वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हरीश भी आता है। वो सब जानकर रोहन से कहता है, अरे रोहन, अभी अभी जो आदमी यहाँ से गया ना, वही मेरा मालिक है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में फोन पर सब कुछ बताया था। वो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। मालिक बहुत बड़े आदमी हैं, पर जब कभी तुम जैसे गरीब आदमी के बारे में जानते हैं तो उन्हें काम देने के लिए या फिर कोई भी मदद करने के लिए आगे आते हैं। तुम्हारे जैसे कितने गरीब लड़कों को उन्होंने अपने होटल में पार्टनरशिप भी दी है। मुझे भी तुम्हारे बारे में यही लगा, पर तुम घमंड में आकर तुमने चांस ही खो दिया। तब जाकर रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। तब वो अपना घमंड छोड़कर फिर से मटन समोसे बनाकर अच्छे से रहने लगता है। अंडरग्राउंड मटन शॉप। राजापुर नामक गांव में किशन नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। उसका एक अंडरग्राउंड का मटन शॉप था। वह मटन बहुत सस्ते दाम में बेचा करता था, क्योंकि वह मरे हुए बकरियों का मांस बेचा करता था। इस बात से अनजान बहुत सारे लोग मटन बहुत ही सस्ते भाव में मिल रहा है इसलिए उसी के पास से खरीदा करते थे। एक दिन एक कस्टमर आता है और कहता है, किशन जी, मुझे 1 किलो मटन चाहिए। आप अपने अंडरग्राउंड मटन शॉप से लाकर मुझे दीजिए। इस गांव में आपके अलावा कोई और इतने सस्ते दाम में नहीं देता। इसका कारण क्या है? आप इतनी सस्ती भाव में मटन क्यों बेचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बाकी व्यापारियों की तरह मुझे लाभ कमाने का लालच नहीं है। कस्टमर को मैं भगवान स्वरूप मानता हूँ और मैं उन्हें धोखा नहीं देता। उनको खुश रखना ही मेरा पहला कर्तव्य है। आजकल की दुनिया में आप जैसे अच्छे व्यापारी बहुत कम देखने को मिलते हैं। लाभ के बारे में ना सोचकर कस्टमर के सुविधा के अनुसार व्यापार करना आपको ही आता है। ठीक है साहब, अभी चलता हूँ। आप और आपकी मटन शॉप हमेशा सलामत रहे। इस तरह कस्टमर के जाने के बाद किशन अपने मन में सोचता है, हाँ ठीक है, यह कस्टमर की बातें है। सस्ते भाव में मिल रहा है इसलिए खरीद रहे हैं, लेकिन माल कैसा है कोई नहीं देख रहा। पागल लोग, मरे हुए बकरियों का मांस बेच रहा हूँ। अगर यह बात जानेंगे तो उल्टियाँ कर करके मर जाएंगे। मैं और मेरा व्यापार हमेशा सलामत रहे, ऐसे दुआ भी देकर जाते हैं। अगर मैंने ज्यादा भाव बढ़ा दिया ना, यही लोग मुझे डांटते हुए आएंगे, बेकार कहीं के। तभी उसी शाम राजा जी नाम का एक कस्टमर किशन की दुकान में आता है। उसे देखकर किशन अपने मन में सोचता है, अरे अब क्या करूं, मटन तो खत्म हो गया। अब यह पूछेगा तो क्या दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं इसे कुत्ते का मांस दे देता हूँ। किशन जी, मुझे 1 किलो मटन दीजिए ना। आपके यहाँ पे मटन बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए मैं हमेशा आपके पास से ही मटन लेकर जाता हूँ। अरे अभी मटन खत्म हो गया है साहब, आप कल सुबह ही आ जाइए, अच्छा मटन दूंगा। अरे किशन जी, ऐसा मत कहिए, क्योंकि आज मेरे घर मेहमान आए हैं। मैं उनको मटन खिलाने का वादा कर चुका हूँ और आप मटन नहीं कह रहे हो। आप कैसे भी करके मुझे मटन दीजिए ना, नहीं तो मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हैं इसलिए मेरे लिए एक किलो मटन निकाल कर रखा था, वही ले जाइए। वाह वाह किशन जी, यही तो आपकी अच्छाई है। जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। इस तरह किशन राजा जी को कुत्ते का मांस दे देता है। उसके अगले दिन राजा जी को उल्टियाँ शुरू हो जाती है और उसकी बात भी बंद हो जाती है। वो कुत्ते की तरह भौ भौ करके चिल्लाने लगता है। इस बात की राजा जी पुलिस स्टेशन में शिकायत करता है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, कौन हो आप? आपकी क्या कंप्लेंट है? आपको किस तरह सहायता कर सकते हैं? राजा जी कहते हैं,
बो, 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 बो। कौन हो आप? कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? इंसान की तरह बातें करो ना। क्या ही ये मजाक? बो, 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 बो। अरे ये क्या मजाक है? पुलिस स्टेशन को आकर कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो आप? बो, 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 बो। कांस्टेबल, तुरंत इसे लॉकअप में डाल दो और इसकी धुलाई कर दो, तब जाकर इसकी पोल खुलेगी। पुलिस की यह बातें सुनकर राजा जी डर जाते हैं और हाथ जोड़कर पेपर और पेन लेकर उस पर अपना नाम और उसके साथ जो भी धोखा हुआ है उस पेपर पर लिखकर कंप्लेंट कर देता है। पुलिस राजा जी को हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और अपना भेष बदल कर किशन के शॉप में कस्टमर की तरह जाकर 1 किलो मटन लेकर आते हैं और उसकी जांच करवाते हैं। तब यह साबित हो जाता है कि वह कुत्ते का मांस था। तुरंत ही किशन को अरेस्ट कर लेते हैं।